वालेकुम डियर वीवर्स। आज जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हम खारान आए और खारान में इस टाइम हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेरिटेज की तरफ लेके जा रहे हैं। वीवर्स और ये हेरिटेज है नवाब खारान का, और नवाब खारान का हेरिटेज इसके बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि इट वाज अ स्टेट ऑफ खारान और ये एक ऑटोनॉमस प्रिंसली स्टेट थी। और इस प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिश इंडिया के दौर में इट वाज एन ऑटोनॉमस बॉडी। हम आपको इसका मस्जिद का इहाता दिखाएंगे। ये जैसे कि आपको मेरे सामने नज़र आ रहा है, ये मस्जिद के अंदरूनी हिस्से जहाँ उस टाइम के जो आर्किटेक्ट्स मीन्स दे वर वेरी मच सिविलाइज्ड, और उनकी सिविलाइजेशन का इस मस्जिद के बनने से आपको पता चल रहा है। माबी में लंबाई पर फैले हुए हैं। ये देखें, ये बार है, आप इसकी थिकनेस को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ से इसकी ये स्टार्ट है और यहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। तकरीबन 6 फुट की थिकनेस है इस दीवार की। और ये जो बनाया गया है इसका स्ट्रक्चर जो आपको बाहर से मैं दिखा रहा हूँ, ये मिट्टी का बना हुआ है। और इस मिट्टी के बने हुए मस्जिद में उसके बाहर फिर ये ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। जी फजलुल्लाह मोहम्मद हसनी साहब, तो इस ईंट को कैसे बनाया गया था, तारीख क्या कहती है? ये तारीख कहता है कि ये ईंट खारान शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर गांव और बड्डो और गजीज से कहते हैं, वहाँ लोग इसको गारे से बनाते थे, फिर वहाँ से एक दूसरे के हाथ में दे के यहाँ तक पहुँचाते थे। यानी लाइन में यहाँ से लेकर 6 किलोमीटर तक कतार में लगते थे, एक दूसरे को ऐसे हाथों में ईंट देते थे, यहाँ तक पहुँचता था। अच्छा, ये वहाँ से बनाया गया, वहाँ मतलब 6 किलोमीटर दूर है। गजी के यहाँ क्यों नहीं बनता था? यहाँ इसलिए नहीं बना था कि ये जो खारान सिटी का जो रेत है ना वो ख़राब है, वो साल्ट वाला है ना, वो क्या कहते हैं, साल्टेड है, और वहाँ जो मिट्टी है वो बहुत सही मिट्टी है। व्यूअर्स, मस्जिद के बाद हम आपको कैसल के अंदरूनी हिस्से की तरफ लेके जा रहे हैं और ये इसका बैरूनी दीवार है। अब हम उस मेन एंट्रेंस के से अंदर की तरफ दाखिल होंगे जहाँ किसी टाइम पर नवाब ऑफ खारान रिहाइश करते थे बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। ये देखें, इट वाज अ प्रिंसली स्टेट एंड इट वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 1697 और फिर 19 आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। सो नवाब ऑफ खारान ने इलाक़ कर लिया था पाकिस्तान के साथ। ये खंडरात मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, ये खंडरात हैं। हमारे साथ हमारे होस्ट मौजूद है, गाय बगाए हमें नवाब ऑफ खारान के इस कैसल के बारे में मालूमात दे रहे हैं। लेकिन अभी ये क्योंकि आसार कदीमा का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विरसा है, बाहर आसार कदीमा पाकिस्तान इस हेरिटेज का केयर करता और लुक आफ्टर करता है, इसको प्रोटेक्ट करता, और विजिटर्स कुड कम इजीली एंड टेक अ लुक ऑफ द लिविंग ऑफ नवाब्स ऑफ बलूचिस्तान। ये देखें, ये एक कमरा हुआ करता था और आप इसके स्ट्रक्चर को अंदरूनी देख सकते हैं। एरिया है कैसल का। हाजी फजलुल्लाह मोहम्मद हसनी साहब, आप हमें थोड़े से इस हेरिटेज के बारे में बताएंगे? क्या बताना पसंद करेंगे? सर, मैं बताना पसंद करूँगा कि नवाब ऑफ खारान का किला है, ये बहुत पुराना है जी हाँ, और ये तकरीबन 150 कमरों पर मुश्तमिल है। आप देख रहे हैं, इसमें साफ ज़ाहिर है, कैमरे के सामने नज़र आएंगे आपको। हाँ, 150 कमरों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे ये दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये नवाब साहब का किला बैठक रहा है, इसमें ख़ास मीटिंग होते थे। और जो सामने नज़र आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, जहाँ पे वो डिप्पू है इनका, उस ज़माने का असला डिप्पू। और नीचे कमरा, इसके अंदर बाकायदा नवाब ऑफ खारान का जेल भी रहा है इसी के अंदर। कोई फैसला मसला भी यहाँ करता था। और इसमें अभी कमरे का ऊपर का छत तो नहीं है, दैट इज़ ऑल फ्री फ्रॉम रूफ टॉप्स, लेकिन यहाँ हमें नीचे भी कुछ ऐसे कमरे मिलते हैं और फिर उनके
अगर आप साइड पे मेरा कैमरा दिखा सके, छोटे छोटे ओल हैं। अब जो हमारे होस्ट हम उनसे पूछ रहे हैं तो वो कहते हैं ये ज़ेर खून, मतलब जिन इंसानों को सज़ा देनी होती थी तो ऐसे तंग जगहों में उनको बंद करके कैद कर दिया जाता। ये देखिए व्हाट वाज द स्ट्रक्चर। अच्छा कमाल की बात है उस टाइम सरिया नहीं हुआ करता था, सरिये के बावजूद ये छतों को कैसे बनाते थे, किस हिसाब से बनाते थे, और मड था, मिट्टी थी, रेत था, बजरी था। वीवर्स ये कैसल का दरमियानी हिस्सा है, मैदानी इलाका। मैदानी से मुराद कि इसका सेंट्रल फ्रॉम द साइड्स यू कैन सी के रूम्स बने हुए हैं। वो किले का मोर्चा है, वहाँ कॉर्नर पे मोर्चा, और यहाँ आपको रूम्स मिलेंगे। जैसे कि हमारे उसने पहले कहा कि यहाँ ऑलमोस्ट 150 रूम्स हैं, तो 150 रूम्स मुख्तलिफ सूरत में बनाए गए हैं। हाँ ये देखें फिर से कॉल है, और उस हॉल के अंदर हम आपको अंदर अगर कोशिश करें क्या है क्या नहीं है वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें। अच्छा ये आपको एक, मुझे तो थोड़ी सी हैरानगी हो रही है, हाँ वॉल काफ़ी थिक हैं, और उसके साथ ये जो है क्या कहते हैं लंबे साइज़ पे एक कमरा बनाया गया है। ये इसकी थिकनेस है दीवार की। व्यूवर्स ये जो आप मुनज़्ज़म शुदा जगह देख रहे हैं, कैमरा उसको दिखा रहा है, दिस वाज द दीवान खाना ऑफ नवाब ऑफ खारान। आपको पता है अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो पहले जो नवाब कबाइल जो रियासत के नवाब होते थे तो वो ऊंचा बैठना पसंद करते थे, और उनकी जो रियाया होती तो वो ऐसे नीचे बैठते, और अगर उन्हें किसी को सुनना भी हो तो वो ऊपर अपने तख्त पर अपने दीवान खाने पे बैठ के उनको सुनते। और कैसल की मौजूदा हालत यह है कि माशाल्लाह से अब इस कैसल के अंदर सामने एक मदरसा बना हुआ है, और साइड पे एक दो घर भी हैं, और आसपास अभी तो इलाका पूरी आबादी है, और पुरानी मस्जिद भी अपने जगह पे कायम है, और आज अभी यहाँ नमाज भी होती है। Viewers, after visiting this castle, now this is the time to take you to one of the picnic spots of Haran. तो चलते हैं एक पिकनिक स्पॉट की तरफ, और आपको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं वहाँ पे। दिस इज़ ब्यूटीफुल बलूचिस्तान। अगर मेरा बलूचिस्तान किसी ने नहीं देखा सो आई रिक्वेस्ट हिम टू कम एंड विजिट, एंड इफ़ यू फाइंड अ प्रॉब्लम व्हाइल विजिटिंग दीज ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ बलूचिस्तान सो देन आई एम रेडी। दिस इज़ माई लिंक, दिस इज़ माई चैनल, कमेंट और यू कैन कंटेक्ट मी। लेकिन अगर टूरिज़म के शोबे से कोई ताल्लुक़ रखता है तो आई सजेस्ट हिम कि टूरिज़म का कोई मज़हब नहीं होता, टूरिज़म का टेररिज्म से कोई वास्ता नहीं होता। So therefore you need not to scare or terrified, just come and travel and explore the beautiful Balochistan. Dear viewers, I don't have words to express again. It is a stunning, beautiful, amazing Balochistan. पहाड़ों के बीच में आपको ये नखलिस्तान मिल रहा है। दूर दूर तक प्लेन एरिया था, लेकिन जब हम पहाड़ों के बीच में काफ़ी अंदर आए तो ये ब्यूटीफुल सीनरी हमें मिल रही है। और ये आप दरख्त देख रहे हैं, ये खजूर के दरख्त हैं, और इस टाइम मौसम ये इट इज़ अ मंथ ऑफ जनवरी, लेकिन मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। और बलूचिस्तान में ये खारान का इलाका है। खारान का इलाका कोयटा से 4 घंटे के फासले पर है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। ये मेरे सराउंडिंग में अगर आप देख रहे हैं ये खजूर के दरख्त हैं, और दिस इज़ द सीज़न ऑफ, जिसकी वजह से ये ड्राई और खुश्क हो चुके हैं। और इसकी खूबसूरती आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ ट्रैवल करके आया हूँ। मैं अपने व्लॉग के लिए आपको बताया था कि आई विल शो यू द वंडरफुल प्लेसेस ऑफ बलूचिस्तान। सो दिस इज़ अमंग द वंडरफुल प्लेसेस ऑफ बलूचिस्तान, इट इज़ इन खारान।
लंच हमारा तैयार हो चुका है। तो लंच पे मेहनत किया है साईं बख्श ने, तो देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। ये हमारे दोस्त खाने पे बैठे हुए हैं। हाँ, कैसे बना है महबूब भाई? जबरदस्त। हाँ, ऐसी तारीफ है या हकीकत में सही? हकीकत सच में जबरदस्त। महबूब साहब के अच्छा, तो कमेंट आप बाकी दोस्तों से ले सकते हैं कैसे बना। तो कढ़ाई बना हुआ है, ज़बरदस्त ही लग रहा है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों को दिखा दिया कि लंच तैयार है। अब मैं हाथ वॉश करके ख़ुद भी खाने पे बैठ जाता हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये था खारान एपिसोड 2। उम्मीद है आपको नवाब ऑफ खारान का किला और ये पिकनिक स्पॉट पसंद आया होगा। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और एपिसोड 3 में हम आपको रेगिस्तान की तरफ लेके जाएंगे, खारान का एक बहुत ही खूबसूरत रेगिस्तान। तो बने रहिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।